नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी अपन ने पिछले वीडियो में है ना जो संकरण है वो पूरे कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद मैंने कहा था कि हम एक चार्ट के रूप में इसको या एक है ना सारणी के रूप में इन सब संकरण, ठीक है ना, कौन सा कितना उसमें बंद कोण होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और कैसे बनाते हैं अपन, है ना, और उसके उदाहरण ये सब कहे थे। तो मैंने इसको है ना टेबल के रूप में पूरे सातों के सातों जो है ना संकरण है वो लिख दिए हैं, जिसमें यहाँ पे है ना इस साइड यहाँ पे संकरण लिखी हुई है, यहाँ से क्रम से संकरण है। बंद कोण है, किसमें कौन सा कितने एंगल का है ना बंद कोण होता है वो भी है। जैसे इसमें 120 और 90 डिग्री के होते हैं, 72 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं, तो वो लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद उसकी संरचना कैसी होती है और वो कैसा दिखता है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एसपी है, इसकी संरचना रेखीय होती है, यानी कि जो आकृति है वो रेखीय होगी। sp2 की त्रिकोणीय समतलीय होती है। sp3 इसकी चतुष्फलकीय होती है। dsp2 इसकी वर्ग समतलीय। sp3d इसकी होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इसके बाद sp3d2 है ना, इसकी जो संरचना है वो सम अष्टफलकीय होती है। और इसके बाद sp3d3 इसकी जो है ना आकृति है वो पंचभुजीय द्विपिरामिडी होती है। और यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके ये आप अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं सब, ठीक है ना। तो ये सब अपन ने कंप्लीट कर लिया। जो संकरण वाला जो टॉपिक है ना, वो नता लगभग हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है कि अपन संकरण फॉर्मूले के माध्यम से कैसे पता कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो वो किसी दिन है ना अगली क्लास में उसको अपन कर लेंगे। अभी अपन जो वेस्पर थ्योरी है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, यदि इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ। और इसके बाद अपन जो वेस्पर थ्योरी है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसके बाद है ना अपन पढ़ते हैं संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, शॉर्ट में जिसको वेस्पर थ्योरी या BSEPR थ्योरी कहते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे बहुपरमाणुओं की बहुपरमाणुक अणुओं की बहुपरमाणुक अणुओं की आकृति को समझाने के लिए सिज्विक तथा पावेल ने सन 1940 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं।
बाद में बाद में बाद में गिलेस्पी तथा नाइहोम ने बाद में गिलेस्पी बाद में गिलेस्पी तथा नाइहोम ने गिलेस्पी तथा नाइहोम ने इसे विकसित किया इसे विकसित किया विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार 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 किसी अणु के किसी अणु के किसी अणु के केंद्रीय परमाणु किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में संयोजकता कोश में संयोजकता कोश में उपस्थित किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म से भरे कक्षक त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे परस्पर एक दूसरे से वे परस्पर एक दूसरे से वे परस्पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहे दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहे अधिकतम दूरी पर रहे जिससे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण जिससे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो जिससे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो जिससे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इस अवस्था में अणु को इस अवस्था में अणु को इस अवस्था में अणु को अधिकतम स्थायित्व प्राप्त होता है अणु को अधिकतम स्थायित्व प्राप्त होता है अधिकतम स्थायित्व प्राप्त होता है।
कहने का मतलब ये है इसके जो कक्षक हैं वो आपस में इतनी दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है ना, ताकि उनमें क्या है एक दूसरे में कम से कम प्रतिकर्षण हो। इसके अपन एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, क्योंकि संकरण से है ना किसी अणु की जो आकृति है वो डिपेंड नहीं कर पाती है, उस पर निर्भर नहीं कर पाते, या जो संकरण है केवल वो ही है ना किसी अणु की आकृति को नहीं बता पाता, ठीक है ना। तो इसके लिए एक संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक ये वाली थ्योरी दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो बहुपरमाणु अणु होते हैं इनमें जो आकृति है ना, और जो संकरण में जो आकृति है उसमें चेंजिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ उदाहरण है, जैसे कि आपका H2O है, ठीक है ना, और H2O हो गए, NH3 हो गया। तो कारण इसका ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इसके वजह से ये क्या करते हैं, जो कक्षक होते हैं उनके बीच में रिपल्सन है ना डालते हैं, इससे उनकी जो आकृति है वो विकृत हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे थ्योरी के द्वारा अपन को ये जानकारी पता चलती है कि जो ज्योमेट्री है या ये जो इसकी आकृति है वो किस तरीके से विकृत होती है। तो इसके कुछ पॉइंट भी हैं, है ना, उन पॉइंटों को भी अपन नोट करेंगे। इसमें जो 2 पॉइंट है, इसमें पहला है, इसमें 2 पॉइंट के बारे में और बताया गया है। इसमें तो एक है बंधी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कक्षक होते हैं उसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो होते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जो बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है ना। और किसी अणु में मान के चलिए यदि उसमें दोनों साइड है ना बंधी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में जो अणु की जो आकृति है वो रेखीय हो जाती है, एक बंधी इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक बंधी इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो इस तरीके से इसकी रेखीय आकृति हो जाती है। यदि अणु में 3 बंधी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इनकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय हो जाती है ना, तीनों साइड यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगी, यानी कि अणु की आकृति त्रिकोणीय होगी। इसी प्रकार यदि 4 है तो चतुष्फलकीय, तो इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है दूसरा पॉइंट है उस पे इफेक्ट पड़ता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के है ना पेयर होते हैं, या जिसको लोन पेयर अपन बोलते हैं, है ना। तो पहला इसमें जो पॉइंट यही है कि बंधी ऑर्बिटल, जितने भी बंधी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे अणु की आकृति निर्भर करती है ना, बंधी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अपन है ना दोनों पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है इसमें अपन लिखे ले रहे, पॉइंट मेंटेन किए ले रहे। यदि मान के चलिए कोई अणु है ना, तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षक में, है ना, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के कक्षक में, केंद्रीय परमाणु के कक्षक में, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के कक्षक में, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु कक्षक में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा है, या बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, केवल बंधी इलेक्ट्रॉन या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु किसी अणु का केंद्रीय परमाणु केवल बंधी इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है, यदि यह बंधी इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है तो इसकी आकृति नियमित होती है, तो इसकी आकृति नियमित होती है, तो इसकी आकृति नियमित होगी, यानी कि जैसी संकरण में इसकी आकृति है वैसी इसकी आकृति हो जाती है।
लेकिन दूसरा पॉइंट है, लेकिन यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु में बंधी इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बंधी इलेक्ट्रॉन के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनको लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं तो अणु की आकृति, उपस्थित होते हैं तो अणु की नियमित आकृति, विकृत हो जाती है, नियमित आकृति विकृत हो जाती है। अणु की जो नियमित आकृति है वो क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो पहले पॉइंट से अपन को पता चलता है, यदि अणु के है ना केंद्रीय परमाणु में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन है या बंधी इलेक्ट्रॉन से वो घिरा है, तब उसकी आकृति में कोई चेंज नहीं आता है ना। जैसी उसकी ज्यामिति होती है वैसी उसकी आकृति या संकरण है ना, जो आकृति बताई है वो होती है। लेकिन किसी परमाणु के केंद्रीय परमाणु में बंधी इलेक्ट्रॉन के साथ यदि उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तो इससे क्या है, अणु की जो आकृति है वो विकृत हो जाती है। तो कैसे विकृत होती है, ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन है ना आप पढ़ेंगे है ना। जैसे कि NH3 मॉलिक्यूल हो गया, H2O मॉलिक्यूल हो गया, तो इसकी आकृति कैसे बनती है ना, और कैसे वो विकृत होती है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे है ना। तो इसको आप है ना नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कीजिए दे रहा हूँ। और इसके बाद अपन देखेंगे इसमें है ना NH3 और H2O मॉलिक्यूल है ना कैसे बनते हैं। इसमें जो विभिन्न बंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन, उनमें जो प्रतिकर्षण है वो किस तरीके से लगता है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। यदि दो लोन पेयर है, यानी लोन पेयर, यदि लोन पेयर है तो इनमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। जो लोन पेयर है इसमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और इसके बाद सबसे ज्यादा जो मान के चलो कम प्रतिकर्षण होता है वो होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में है ना। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण होगा, यदि लोन पेयर दो लोन पेयर है ना, तो उनमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा है ना। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है। तो ये है ना बंधी कक्ष जो कक्षक होते हैं है ना, उनमें प्रतिकर्षण क्रम दिखाया गया है यहाँ पे। ये जो लोन पेयर है ना, ये बंधी है ना, ये जो परमाणु है या जो कक्षक है उनकी आकृति के साथ साथ उनके बंध कोण को भी ये है ना परिवर्तित कर देते हैं या विकृत कर देते हैं। NH3 में देखते हैं अपन, NH3 अणु की आकृति, NH3 अणु की आकृति, NH3 अणु की आकृति। तो इसमें अपन देखेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1s
1s2, 2s2 और 2p कितने 3 हो जाएंगे, 2p3। तो तीनों को इसमें वो बनाए ले रहे कक्षक, है ना। 1s इसमें 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और p में होते हैं 3 कक्षक। तो तीनों कक्षक को बनाना है इसमें। इस तरीके से तीनों कक्षक बन गए और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये बंध बनाने में भाग लेते हैं और ये चौथा है ये लोन पेयर के रूप में बना रहता है नाइट्रोजन पे, ये लोन पेयर के रूप में रहता है। तो इसकी अपन आकृति देखेंगे कैसे बनेगा। इसमें जो संकरण है वो sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है इसमें, sp3 संकरण होता है इसमें। तो इसकी आकृति देखेंगे अपन यहाँ पे। नाइट्रोजन के 3 है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इसमें ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक एक होते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन के ये 2 वाले, तो इनको लोन पेयर बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं। ये क्या है, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, केवल ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है या कक्षक उसमें बने रहते हैं और इन्हीं के कारण क्या है, इनमें प्रतिकर्षण होता है। तो आकृति इसकी चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी या त्रिकोणीय होती, लेकिन ये आकृति इस तरीके की ना होकर के, ठीक है ना, ये मान के चलिए ये ऊपर होनी चाहिए थे, है ना। तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण के कारण ये लोब क्या है नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये लोब क्या है, ये नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन बॉन्ड पेयर। जिन्होंने बॉन्ड बनाने में भाग लिया है उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो बंध बनाने में जो भाग नहीं लेते हैं, है ना, वो इनके लोब पर उपस्थित होते हैं, तो इनको अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये वाले लोन पेयर है, वो ये 3 क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। तो NH3 में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो तीनों हाइड्रोजन इनके लोब पर यहाँ पे ये जुड़ जाते हैं। तो ये वाले जो होते हैं ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और जो ये वाले ऊपर जो बने रहते हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन की जो आकृति है उसको क्या है, ये लोन पेयर विकृत कर देते हैं। इसमें जो sp3 संकरण है, sp3 है ना, इसकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 है ना, ये बंधी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और तीनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेते हैं। ये लोन पेयर है जो कि क्या है, बंध बनाने में या मतलब आकृति में ये नहीं गिना जाता, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल परिवर्तित हो जाता है। जो sp3 संकरण है इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोन पेयर के कारण इनका जो बॉन्ड एंगल है वो यहाँ पे ये कम हो जाता है और ये लोन पेयर हो जाता है 160 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। इनके कारण, है ना, इनके प्रतिकर्षण के कारण लोब नीचे हो जाते हैं और इनका बॉन्ड एंगल क्या है, कम हो जाता है। क्योंकि जो ये लोन पेयर है ये आकृति में नहीं गिने जाते, इसके लिए जो आकृति होगी वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, ठीक है ना। इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है।
इसकी जो आकृति होगी है ना त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है, त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है ना। बाकी अब भैया अपन ने पढ़ा है कि जो sp3 संकरण है ना, इसमें जो आकृति है चतुष्फलकीय होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका कारण क्या है, और इसमें जबकि त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है, तो कारण उसका ये है ये इलेक्ट्रॉन, इसके कारण इसकी आकृति क्या है कुछ इस तरीके की हो जाती है, और लोन पेयर इसमें गिने नहीं जाते, इसलिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है। तो इसमें इफेक्ट इतना देखने को मिलता है, इसका बॉन्ड एंगल है वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो संकरण में बॉन्ड एंगल ये वाला आता है, लेकिन वास्तव में इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 160 डिग्री का होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अपन H2O की आकृति, देखेंगे अपन H2O अणु की आकृति। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे अपन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1s2 2s2, ठीक है ना, और 2p3 होता है। सॉरी 2 2 4 यानी कि 4 होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें इस तरीके से, कक्षक बनाएंगे अपन इनके, और इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पी में 3 होंगे, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 1 और इसमें 1, ठीक है ना। इसमें ये 2 रहेंगे, और जो इसमें संकरण है sp3 संकरण होता है, इसमें जो संकरण होता है वो होता है sp3 संकरण। तो sp3 संकरण के हिसाब से इसकी जो आकृति है वो समचतुष्फलकीय होनी चाहिए, ठीक है ना। जो इसकी जो आकृति है, ठीक है ना, वो समचतुष्फलकीय ज्यामिति होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन क्या होता है इसमें है ना, लोन पेयर के कारण इसकी आकृति क्या है विकृत हो जाती है, ठीक है ना। 1s और 3p है ना इसमें भाग लेंगे, ठीक है, और इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, इसकी जो आकृति है वो इस तरीके से हो जाएगी इसमें, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना परमाणु आ जाते हैं इसमें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु आएंगे यहाँ पे, ठीक है। इनका एक एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे अपन, है ना। ये क्या है, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ये 2 क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं, इसके पास 2J और 2J है ना। तो एक एक यहाँ पे है ना, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है इसका, और एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है इसका, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये 2 क्या होते हैं, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी आकृति क्या है, ये विकृत हो जाती है ना, भी शेप हो जाती है, और लोन पेयर को आकृति में गिना नहीं जाता है ना। तो इसके अनुसार आकृति समचतुष्फलकीय होनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि ये है ना, क्योंकि ये इसके बारे में नहीं बता रहा था कि इनसे क्या होता है ना, लेकिन ये इसके बारे में बता रहा है, तो इस वजह से है ना इसको क्या है ये नीचे कर देता है, और इसके अलावा ये लोन पेयर में गिनी नहीं जाती, तो इसकी आकृति क्या हो जाती है भी शेप हो जाती है, यानी कि जो आकृति है इसकी यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, और इस तरीके से ये हो जाती है आकृति, या ज्यामिति बोल सकते हैं इसको, इस तरीके से हो जाती है। यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो फिर यहीं पे बने रहेंगे लोन पेयर, यहाँ पे दोनों, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर रहते हैं इस तरीके से, यहाँ पे लोन पेयर हो जाते हैं, और इनकी जो है ना जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल
है ना समचतुष्फल की है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन ये घट करके 104 डिग्री हो जाता है। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये H2O मॉलिक्यूल की आकृति को, है ना, ये जो लोन पेयर है ये विकृत कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ने ये वेस्पर थ्योरी, है ना, अपन ने पढ़ी है। तो इस तरीके से अपना ये जो टॉपिक है ना, वेस्पर थ्योरी है, ये अपनी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है ना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुनाद का। अनुनाद है जिनको बोलते हैं अपन रिजोनेंस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है ना, और इसके भी अपन, है ना, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पढ़ेंगे अपन, तो उसमें भी इस अनुनाद का, है ना, उपयोग होता है या, है ना, अनुप्रयोग होता है, और उसकी सहायता, है ना, परमाणुओं की जो, है ना, जो स्ट्रक्चर है या किस तरीके की आकृति, कितनी आकृति वो रख सकते हैं, कितने रिजोनेंस, है ना, स्ट्रक्चर बना पाते हैं, है ना। तो ये सब अपन को इसके बारे में पता चलता है। जैसे बेंजीन, है ना, कई प्रकार के अपने रिजोनेंस स्ट्रक्चर रखता है ना, तो वो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी केवल जो जनरल टॉपिक है ना, अनुनाद या रिजोनेंस है ना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।